सुबह 8 बजे ही आ गए जेठिया, 8 बजे आ गई। 8 बजे से मिलते लगे है करना, भाई मकान छोड़ दो, जमीन का करो खाली, जमीन का करो खाली, मकान छोड़ दो, बोलते सामान निकाल लो। और हमारे 4-5 आदमी बीमार हो गए अस्पताल में के, और मर जाएंगे, कौन जुम्मेवार है? कौन है? जेडिया वाले नहीं सुने, सब जेडिया जमीन है, जो जमीन है पार सब एक ही जमीन है। उधर क्यों नहीं गए मांगे लाल, उधर क्यों नहीं गए? एक हमारे गरीबों में रहते हैं, हमें मरना है आज, हम मर जाएंगे। हाँ देखो छोटे छोटे बच्चे, अभी बेचारी ने 2 कमरे थे मिन्स कर करके बनाया, बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी मुश्किल से बनाया, लड़कियों की शादी की बड़ी मुश्किल से बनाया। लड़का फौज में भर्ती हुआ, बाहर है इस टाइम, लड़का बाहर है, बाप को टैग हो गया, बाप को अस्पताल में ले गए। लड़की देखो कहाँ जाएंगी, गाय मर जाएंगी, रात को कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? ये इनको क्या हुआ? इनको क्या हुआ? इनको ये हुआ, इनको ये मरना हुआ। हम भी इधर ही रहने वाले हैं। आपको पहले उन्होंने बताया था कि हम कोई नोटिस नहीं हमें बेटा दिया, हमें रोशनी खत्म हुई है, रोशनी सारी दुनिया की खत्म हुई है, हम रोशनी खत्म हुई है। अभी हमारा स्टे कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट में सेशन जज के आगे हमारा स्टे चल रहा है, हम स्टे बता रहे हैं इनको, इन्होंने हमारा स्टे नहीं देखा, नहीं देखा हमारा स्टे। 8 बजे से आगे, आज 8 बजे से आगे इनके 3 बच्चे फौज में करते हैं नौकर। हमें ये भी बोला हमें 8 दिन का टाइम दीजिए, 8 दिन का टाइम दो, हाँ हम आप पे चला जाएंगे, हम अपना संभाल लेंगे। जहाँ जगह होती मारी तो हम पहले संभाल लेते, हमारी जगह ही नहीं, अब कहाँ जाए? दसो ना, सारी जमीन आपकी है, ले लो। हमें यहाँ हो गए बेटा, 70 साल यहाँ हो गए, हमारे बुजुर्ग भी चला गए, हम भी जा रहे हैं। तो 70 साल के बैठे, अरबों खरबों की जमीन की रखवाली हमें की है, तो फायदा जेडी वाले ले गए, हमको जुग्गी से बाहर निकाल के हमारी जुग्गी गिरा दी। आज हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें कौन, हम कहाँ जाएंगे? हमारे कहाँ जाए? जब सारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाए लेके? कहीं हमारी जगह होती तो हम इधर बैठते ही नहीं, हम पहले चले जाते थे। आज हमारे लिए कुछ नहीं रहा। फौजी मकान पाने का डर है, हमारे बच्चे फौज में। लड़का है ट्रेनिंग में, 6 महीने हो गए ट्रेनिंग में, लड़का है बेचारा, लड़कियां ये 2 बैठी है, देखो बीमार लड़की है। अब मैं दादी हूँ, क्या करें? मकान अलाउड है? हाँ नहीं, हम हाथ जोड़ रहे थे, मैं ऐसे मैडम के आगे, जो मैडम है मैडम के आगे मैं इससे अपना कपड़ा फेंक रही पैरों में। मैं बेटा, आप भी बेटे हो, आप भी माइयों बहनों वाले हो, आप भी गड़गड़ाहट है, घर किसे पखरू का नहीं कोई गिराता, हम तो आदमी है, हम तो आदमी है, हमें टाइम दे दो, टाइम दे दो। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, डंडे से मारते हम, मेरा लड़का सुबह नौकरी में जा रहा था, नौकरी में इधर से मोटरसाइकिल रोड में खड़ा है, उसको लेकर थाने बैठा दिया है। कौन सा है खुदा है? क्या ऑर्डर लेके आए? जज ने कोई लिखा है ये इनकी तोड़ फोड़ करो, इनके मकान तोड़ो? दिखाना था हमको, दिखाना था ना, हमें दिखाना था, क्यों नहीं दिखाया? हमको दिखाना था, हमको हाँ हमको दिखाना था। उधर ही मरेंगे हम, जाएंगे हम, मरेंगे कोर्ट में मरेंगे हम। दिखाओ कौन से जज ने हमारा फैसला ये दिया है, इनको मकानों का बाहर निकालो। चल फिर इनका बाप अस्पताल में है, उठ चल मेरे पता नहीं चल रहा बोलने का। एक कोर पार मेरे नाजिया, नाजिया तू अपनी जान बुझा, देखांगा मकान होया सारे परिवार की क्या हालत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोन करके पूछियो, अच्छा ठीक है, उठ ले पानी पी ले। बेचारे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि हमारे जो मकान है ये सब, हमें मकान छोड़ दो, हमें जमीन नहीं चाहिए, जमीन ये नहीं मांग रहे हैं। अगर 70 साल से ये लोग रखवाली कर रहे हैं इस जमीन की, तो जेडीए को याद आई ये जमीन, ठीक है? अगर जेडीए की जमीन है
हम मानते हैं ये जमीन जेडीए की है, जेडीए ले जाए जमीन, हम नहीं उनको मना कर रहे हैं, लेकिन जो 70 साल से यहाँ बैठे हैं इनको किस बेस पर निकाला जा रहा है? कम से कम ये तो हमें बता दें कि इन लोगों ने ये जमीन संभाली थी तो ही आज जो है जेडीए वाले इस पे कब्जा कर रहे हैं। अगर ये नहीं बैठे होते यहाँ तो आज तक यहाँ और दुनिया बैठी होती। कितने पुल निकालते ये? लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ मकान दे दो, हमारे मकान छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए थे। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मकान जो है इनको छोड़ दें, बाकी जो जमीन है उसको ये जेडीए कवर कर ले, हम उनको नहीं रोक रहे हैं। वरना ये मकान को अगर अब के बाद किसी ने हाथ लगाया तो यहाँ अच्छा नहीं होगा। जितनी पुलिस बुलानी है बुला लें, जितनी आर्मी बुलानी है बुला लें, ये मकान अब नहीं जाएंगे। अभी टा दिया था मकान। कोई मकान को जो बच्चे मकान है कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये हम कह रहे हैं। सारी पब्लिक इनके साथ है क्योंकि ये गलत हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। लोग रात को नहीं है, अगर इंसाफ करती है, ये इंसाफ करती है गवर्नमेंट। जज ये ऑर्डर दिया है जज साहब ने ये इनका मकान करो हैं? हमें ये तो बताएं इनका क्या कसूर है कि इन्होंने जमीन संभाल के रखी? ये लोग रात को सोते हैं, हम रात के 10-11 बजे तक गायों की मिन्नत करते हैं। गवर्नमेंट किसी को बेघर करती है? गवर्नमेंट दे इनको जमीन, हम इनको उठाएंगे यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। दे इनको गवर्नमेंट 10 मरले दे, 5 मरले दे, कहीं से भी दे, हम इस चीज के लिए एग्री हैं। हम मकान छोड़ देंगे, हमें दूसरी जगह मकान बना के दे दो। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। अगर ये बात नहीं मानी उन्होंने, दोबारा यहाँ कोई आया, इसके बाद किसी ने मकानों को हाथ लगाया तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये रविंद्र राणा बार बार कहता है कि गुज्जर गुज्जर गुज्जर, गुज्जरों के नाम पे वोट मांगता है और गुज्जरों की ये हालत करता है। सारे गुज्जर सुन लो कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो ये हाल होगा जो आज हाल यहाँ हुआ। सब लोगों पे आपने भी देखा, उधर बिना बताए किसी को एकदम शॉर्ट नोटिस पे उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, जलाने की कोशिश की उन्होंने। उनको ये भी नहीं घर वालों को पता कि वो हैं कहाँ है, अभी उठा के ले गए हुए, कोई पता नहीं कहाँ है। हॉस्पिटल हमें बता रहे हैं हॉस्पिटल है, हमें नहीं पता कहाँ है वो। प्रावधान है इनके लिए, इनको रिहेबिलिटेट भी तो कर सकते हैं ना, ये इधर ही कर रहे हैं। इनको अगर अलॉट भी तो कर सकते हैं ना, ये जेडीए वाले इनको अलॉट भी कर सकते हैं ये लैंड। क्यों जरूरी है बड़े बड़े लोग आएंगे, गरीब लोगों को अलॉट करना क्यों? जमीन पे गरीब लोगों का हक है। मैं इधर मैं मोहल्ले का हूँ, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने यही देखा है। चाहते हैं यही कि कोई सरकार ऐसा है कि जो कोर्ट के फैसले को जेडीए की कॉन्स्टिट्यूशन में फैसला सुनाया कोर्ट ने, उस प्रावधान को चेंज कर दे एग्जीक्यूटिव के। जिस तरह से हम आपको अक्सर दिखाते ही हैं कि जम्मू में किस तरह से आप देखते हैं कि जो जेडीए द्वारा जो है यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। आज सुबह सवेरे से मैं रूपनगर में हूँ, सेक्टर 7 में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ मंजर है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। चलिए मैं आपको थोड़े से विजुअल्स भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो डिमोलिशन ड्राइव है उसके द्वारा जो है यहाँ पर घर को गिराया गया है। यहीं पर मैं बता दूँ कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहीं पर ही हैं और ये कुछ घर है जिसको डिमोलिश किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए ये घर की तस्वीरें, ये घर है। कितनी मेहनत से ईंट जोड़ के जो है घर बनाया जाता है और रोशनी एक्ट के तहत इन्हें ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है ये जेडीए की ज़मीन है। और इस तरह से जो है यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको जो मैं विजुअल्स हैं वो थोड़ी से अंदर से भी दिखाऊंगी कि लोगों के घरों का नुकसान जो है वो हुआ है। ये घर की टूटी हुई ईंटें ये बयां कर रही हैं कि काफ़ी देर के बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को याद आया है कि यहाँ पर जो है इसको डिमोलिश करना है क्योंकि ये ज़मीन जो है वो उनकी है। तो ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई ये डिमोलिशन ड्राइव की हैं जो रूपनगर में पड़ता है यहाँ पर। और ये सामान है इनके घरों का जो इनको बाहर निकाला है सुबह सवेरे 8 बजे से। ये तस्वीरें, ये सामान है जो इन्होंने अपने घरों का जो है ये बाहर निकाला है। ये देखिए रोती हुई तस्वीरें घरों की, ये देखिए देखिए पानी पिएगी उठेगी तो जाएगी नहीं पापा देखने। चल फिर मेरा बाप अस्पताल में है। उठ चल मेरे उसको पता नहीं चल रहा बोलने का। एक कोर पार मेरे बच्चे
वो बच्चा नाजिया नाजिया तू अपनी जान बचा देखांगा मकान होया माया ये गुड़ी देखांगा होया ना मकान भी वो बच्चा वो बच्चा बच्चा अपना दे सारा होगा वो बच्चा वो बच्चा बच्चा सारा सारे होगा परिवार की क्या हालत है ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है नहीं नहीं ठीक है फोन करके पूछियो अच्छा ठीक है वो बच्चा उठा वो बच्चा सुबह से ये सब बेचारे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि हमारे जो मकान है ये सब हमें मकान छोड़ दो, हमें जमीन नहीं चाहिए। जमीन ये नहीं मांग रहे हैं। अगर 70 साल से ये लोग रखवाली कर रहे हैं इस जमीन की तो जेडीए को याद आई ये जमीन, ठीक है। अगर जेडीए की जमीन है, हम मानते हैं ये जमीन जेडीए की है, जेडीए ले जाए जमीन, हम नहीं उनको मना कर रहे हैं। लेकिन जो 70 साल से यहाँ बैठे हैं इनको किस बेस पर निकाला जा रहा है? कम से कम ये तो हमें बता दें कि इन लोगों ने ये जमीन संभाली थी तो ही आज जो है जेडीए वाले इस पे कब्जा कर रहे हैं। अगर ये नहीं बैठे होते यहाँ तो आज तक यहाँ और दुनिया बैठी होती। कितने गोल निकालते ये? लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ मकान दे दो, हमारे मकान छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करने थे। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मकान जो है इनको छोड़ दें, बाकी जो जमीन है उसको ये जेडीए कवर कर ले। हम उनको नहीं रोक रहे हैं, वरना ये मकान को अगर अब के बाद किसी ने हाथ लगाया तो यहाँ अच्छा नहीं होगा। जितनी पुलिस बुलानी है बुला लें, जितनी आर्मी बुलानी है बुला लें, ये मकान अब नहीं जाएंगे। अभी टा दिया था अब कोई मकान को जो बच्चे मकान है कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये हम कह रहे हैं। सारी पब्लिक इनके साथ है क्योंकि ये गलत हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। लोग रात को नहीं है, अगर इंसाफ करती है ये इंसाफ करती है गवर्नमेंट। जज ये ऑर्डर दिया है जज साहब ने ये इनका मकान करो हैं? हमें ये तो बताएं इनका क्या कसूर है कि इन्होंने जमीन संभाल के रखी? ये लोग रात को सोते हैं, हम रात के 10-11 बजे तक गायों की मिन्नत करते हैं। गवर्नमेंट किसी को बेघर करती है? हैं? हाँ, गवर्नमेंट दे इनको जमीन, हम इनको उठाएंगे यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। दे इनको गवर्नमेंट 10 मरले दे, 5 मरले दे, कहीं से भी दे, हम इस चीज के लिए एग्री हैं। हम मकान छोड़ देंगे, हमें दूसरी जगह मकान बना के दे दो। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। अगर ये बात नहीं मानी उन्होंने, दोबारा यहाँ कोई आया इसके बाद किसी ने मकानों को हाथ लगाया तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये हम बोल रहे हैं। नहीं इनके हमें दिखाइए, हमें पब्लिक से लड़ना पड़ेगा पुलिस को अब के बाद। हमें दिखा दे ये 8 बजे आगे, 8 बजे कौन से टाइम है इनका आने का? इनकी हालत हैं? आधे हॉस्पिटल में पड़े हैं, आधे ये घर में पड़े हैं। इनमें से अगर किसी को कुछ हो गया इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट या जेडीए वाले होंगे। लड़का उधर है बाहर, चीज का कोई पता नहीं। जो इस घर के मेंबर हैं वो इस टाइम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनका कोई आता पता नहीं है। लड़का होगा उनको क्या नहीं, पुलिस ही लेके गई है, ना हमारा कोई आदमी उनके साथ है, ना हमें किसी चीज का पता है। ठीक है, उन्होंने मिट्टी का तेल अपने ऊपर गिराया, उन्होंने मरने की कोशिश की है, तो इसके बाद आप देख ले गवर्नमेंट के वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। उनकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमें साथ सिर्फ मकान दे। उन्होंने मिट्टी का तेल किसके सामने हम डाला? 8 बजे से पुलिस के सामने डाला, हम सबके सामने बजे डाला। डीसी साहब के पैरों में जादू पुलिस वालों ने पुलिस वालों ने उनके कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े पहनाए उनको, फिर पुलिस की गाड़ी आई, फिर वो गाड़ी में डाल के उनको ले गए। वो बेहोश हैं। कितने बंदे थे वो? ये हमें पता ही नहीं, यहाँ से वो पुलिस ही लेके गई है उनको। जो इस कोई नहीं गया? ना किसी को जाने ही नहीं दिया, पुलिस आगे किसी को आने ही नहीं देती है। वहाँ वो देखो वहाँ पैरे लगे हैं, वहाँ पैरे लगे हैं। पब्लिक पुलिस का पैरा नहीं मानती है। अभी तक हम देख रहे थे, बाहर से बाहर नहीं जाने दे रही, किसी को कैसे जाएंगे हम? अभी तक हम देख रहे थे कि ये हट जाएंगे। मेरा लड़का सुबह पोस्ट ऑफिस में मुलाजमी करता है, डिप्टी सेजड़ा में, वो जा रहा था। बोलो जिसको आना है आ जाओ। चुप। मेरा लड़का सुबह डिप्टी में जा रहा था, यहाँ से पुलिस ने उठा के थाने बैठा दिया। ये कौन से ऑर्डर है? इंसानियत क्या है ये है क्या? अरे ये मकान बने इतनी इसी जमीन में बने हुए हैं, ठीक है। जो इनके लिए लॉ है वो इनके लिए नहीं है क्या? बताएं हमें इसमें, ठीक है। अगर वो उनकी जमीन है वो ले ले जमीन, तो कम से कम ये तो बताओ जो 70 साल से बैठे हैं गवर्नमेंट उनको कहाँ छोड़ रही है? ये आज या कल नहीं यहाँ आए हैं, इनके बुजुर्ग फिर भी इतना भी हो सकता था। हमें नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से बेदखली का एक बार आता है, नहीं उठे हम, दूसरी बार भी आता है नहीं उठे, तीसरी बार आता है नहीं उठे, फिर हमारे पर वो हमला कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बार भी नोटिस नहीं दिया? एकदम से सुबह ही आ गई है। ओ जो रोशनी एक्ट खत्म हुआ ना, उसके लेटर दिए हैं, हमारा स्टे भी चल रहा है कोर्ट में, स्टे भी चल रहा है बेटा, स्टे भी चल रहा है हमारा। हाँ क्या हुआ? क्या नाम है आपका? ए छोटे बच्चे, ये देखो मेरी पोतरी है, कहाँ जाएगी? बोल हमारा मकान गिरा दिया। हमारा मकान गिरा दिया। हाँ, हम कहाँ जाएंगे? बोल कहाँ जाएंगे हम?
हाँ? इनका तरस नहीं आया उनको, इतना बेखंसाफ, इतना बेतरस। मैडम आप बताइए यहाँ पे टोटल कितने घर थे जिनको गिराने आए हैं? ओ देखिए ना, घर घर चलिए बच्चा, आओ ना, सारे गिराए हैं, जाओ देखो जाके पीछे ऊपर देखो ना जाके, छोड़ा ही कुछ नहीं इन्होंने। बंद हॉस्पिटल में पड़े हैं। हाँ आओ देखिए, आओ आइयों के घर है, हाँ देखिए क्या किया है। सामने पहले आप वो घर देख ले। हम रात को भी नहीं सोते हैं, हम रात को भी गायों की मिन्नत करते हैं, डंगरों की। देखिए हाय 8 बजे से 8 बजे कौन से टाइम है इनका, बगैर नोटिस से हमें ये भी बोला जज साहब का, बताइए हमें कौन से जज साहब ने ऑर्डर दिया है इनका मकान तोड़ो, हैं? कोई खुदा आगे हमारे लिए फरिश्ते आगे जे आए। देखिए पहले मैं आपको बता दूं ये घर, हम रात को भी नहीं सोते, हम रात को भी मिन्नतें करते हैं। आए देखिए ये घर है जिसको ये बेचारे का कोई नहीं है, ना कोई ती है ना पुत्र है। चलिए उधर भी चलिए, देखिए ना कोई ती है ना पुत्र है, अकेला है बेचारा। उसका बेचारा कहाँ जाएगा, बुढ़ा बुजुर्ग आदमी है। देखिए जो हर बार ऐसे बोलते हैं हम माता को मानते हैं, माता को मानते हैं, आई माता उनकी कहाँ गई है जो माता का सब कुछ गिरा दिया। कहाँ देखो बेचारे का ना ती है ना पुत्र है। देखिए सारी उम्र बेचारे ने मेहनत कर करके बनाया है। एक कौन से हम हैं? 8 बजे से मिनटें लगे थे करना, 8 बजे से। भाई मकान को छोड़ो, जमीन को कब्र करो, हमें थोड़ा हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हैं? हमें हफ्ते का टाइम दे दिए। एक हफ्ते का टाइम नहीं दे सकते थे वो? क्यों नहीं थे दे सकते? यहाँ पे रुक जा। हाँ बोलिए, देखो कहाँ जाएगा बेचारा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कितने बजे तोड़ा इन्होंने? अभी थोड़ा 10 बजे, 10 बजे पहले ही कोई 9 बजे करीब, 8 बजे आगे थे तो 9 बजे। आपने बोला कि हमें कोई नोटिस बताओ, हमको कोई नोटिस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो ये आपने अपना सामान कब बाहर निकाला? हाँ खींच के बाहर निकाला, कोई लोग भी आ गए, कोई उन्होंने निकाला, कोई खुद आप निकाला, बाहर निकाला, मकान गिरा दिया। आपका कौन सा मकान था इसमें से? यही वाला है, ये वाला? बड़ा, हाँ जो गिरा हुआ है, हाँ यही था। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हमने कोई 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। हमारा बाप भी इधर ही रहा, हमारा दादा भी इधर ही रहा, हम भी इधर ही हैं। हम कहाँ? जी सर, अपना आपका नाम? जी मेरा नाम तुफाल हुसैन है। आज जैसे आपने देखा कि इधर जानीपुर रूपनगर के एरिया में जेडीए ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को देखना चाहिए उनको कि इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है। ये ट्राइबल लोग जो 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने आज तक पूरी ज़िंदगी यहाँ काटी, उनको एकदम बेघर कर दिया। क्या जेडीए को ये इंसाफ नहीं आया कि इस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी का टाइम चल रहा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इनको ये इंसाफ नहीं आया कि ये सिलेक्टिव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? जब निर्मल सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं? सिलेक्टिव इसलिए कह रहा हूँ कि जब निर्मल सिंह, बड़े बड़े भाजपा के लोगों का नाम आता है, तब तो ऑर्डर ये भी निकल जाते हैं कि नहीं ये मकान नहीं गिरेंगे। वो जब जो उन्होंने घर बनाया उसमें उनका घर तो नहीं गिराया, गरीब लोगों के मुजरिम क्यों? ये रविंदर राणा बार बार कहता है कि गुज्जर गुज्जर गुज्जर, गुज्जरों के नाम पे वोट मांगता है और गुज्जरों की ये हालत करता है। सारे गुज्जर सुन लो कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो ये हाल होगा, जो आज हाल यहाँ हुआ। सब लोगों पे आपने भी देखा, उधर बिना बताए किसी को एकदम शॉर्ट नोटिस पे उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, जलाने की कोशिश की उन्होंने। उनको ये भी नहीं घर वालों को पता कि वो हैं कहाँ हैं। अभी उठा के ले गए हुए, कोई पता नहीं कहाँ है। हॉस्पिटल हमें बता रहे हैं हॉस्पिटल है, हमें नहीं पता कहाँ है वो। जेडीए ने जो एक कार्रवाई की थी यहाँ पर रूपनगर सेक्टर 7 में, तो आप कुछ विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो 100 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ पर रो रहे हैं। तो आप ही बताइए कि बिना नोटिस के किसी का घर गिराना किस हद तक सही है? बिना नोटिस के हम यही बोल रहे थे सुबह, बोलो दिखाओ कौन से जज ने जी ऑर्डर दिया है इन्हें मकान गिराओ, बता
गिरा दी है। हमारे पास तो नहीं कुछ, हमारे पास सटे आया था, मैं दिखा रही थी सटे। रोशनी एक्टी सारी दुनिया का खत्म हुआ, कोई हमारा नहीं हुआ। घर गिरा दिए, पर ये कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर कहाँ सोएंगे, जाएंगे? कैसे खाएंगे, चलो, कैसे रहेंगे, चलेंगे, रोड में आएंगे सब। चलो चलो चलो। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, इनको रिहेबिलिटेट करने के बारे में सोचा है? कोविड एक जगह हम कहते हैं कि कोविड चल रहा है और कोविड के साथ किस तरह से ये रहेंगे। तो आप जो है अपनी राय को जरूर दीजिए, क्योंकि आप जो है वो भी इन लोगों के साथ मुखातिब है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम नागरिकों का दुख क्या होता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।